अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मतलब इसकी मदद से गुरुमा मुझ पर काले जादू का इल्जाम लगा रही है, लेकिन ये सबूत काफी नहीं है। मुझे और भी कोई ठोस सबूत चाहिए होगा उनके खिलाफ। सबको अगर मैंने ये दिखाया तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। सबको ऐसा लगेगा कि मैंने चीजें बदल दी है और गुरुमा उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा देंगी। नहीं, मुझे कुछ और भी सबूत ढूंढने होंगे। हे काटू जी, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैंने देखा उस औरत को, उसके हाव भाव बहुत गड़बड़ लग रहे थे। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जैसे लगता है जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा है। जूही को फोन करती हूँ। गुरुमा, इस गोबर का करना क्या है? इस गोबर से रूही कंडे बनाएगी और बाद में उसी से भगवान का भोग तैयार करेगी। रूही, तू कब इस गुरुमा का सच सामने लाएगी? जल्दी कर, मुझे यही गोबर इस गुरुमा के मुंह पे मारना है। चल। ये रूही के हाथ इतने गोरे कैसे हो गए? हेलो जूही। यार, ये सीता गीता वाला खेल और नहीं होता मुझसे यार। तू जल्दी से आ जा। तुझे पता सीता गीता दोनों की थोड़ी जुड़वा बहनें थी और हम दोनों बहुत ज्यादा लगे। ऊपर से नाहर जीजू मुझे देखने वाले थे, तो मैं बच गई, वरना हमारा पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाता है यार। जूही, तू मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे हाथ एक बहुत बड़ा सबूत आया है, लेकिन वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। पहले तू मुझे ये बता कि तूने गुरुमा को कहाँ देखा था? यार वही तो याद नहीं आ रहा है, पर मुझे पूरा यकीन है मैंने देखा तो था, पर कहाँ देखा था? याद कर। सीता गीता में जैसे गीता का दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता है, वैसे तू भी अपना दिमाग घोड़े की तरह दौड़ा। सीता गीता जूही, ये तो क्या बोल रही है? सीता गीता, याद आ गया। विजय चौक पे स्वीटी दीदी का जो पार्लर है ना, वहां पे मैंने उसे देखा था। पहले वो गीता थी, फिर वो सीता बनी और अब वो फिर से गीता है। समझी? जूही, ये सब तो क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सुन, तू एक काम कर, तू गुरुमा की फोटो खींचकर मुझे भेज, बाकी मैं देखती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। रूही, रूही, क्या है ये सब? क्या कर रही हो तुम? मतलब तुम वो गुरुमा की बात मान चुकी हो कि घर में काला जादू तुम कर रही हो, और ये सब करने से उसका असर कम हो जाएगा। सीरियसली रूही? नाहर जीजू तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, क्या करूं? रूही, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। नाहर जी, वो मुझे काम करने दीजिए। रूही, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? दिखाओ, बुखार तो नहीं है? क्या कर रही हो रूही? नाहर जी, मैं ठीक हूँ, इसकी बदबू से खांसी आ रही। करो जो करना है।
गुरुमा वॉशरूम में गई है। जब तक वो वॉशरूम से बाहर आती तब तक मैं इस फोन को यही छुपा कर उसमें टाइमर लगा देती हूँ, ताकि जैसे गुरुमा वॉशरूम से आए कि असली रूप में फोटो क्लिक हो जाए। कहाँ छुपाऊं? हैंगआउट बच गई, वरना भी गुरुमा देख लेती। आगे का कुछ प्लान सोचा है क्या? मुफ्त की रोटी तोड़ने का इरादा है? एक चिकनी, मुफ्त की रोटी मैं नहीं तोड़ रही हूँ, मुफ्त की रोटी तू तोड़ती होगी। अरे तेरा ही काम कर रही है मैं, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। ज्यादा मच नको वरना मैं कट लेगी। ये अग्नि गुरुमा के साथ क्या कर रही है? हो सकता है मम्मी जी ने दूसरे किसी काम से अग्नि को गुरुमा के पास भेजा हो। खैर, मुझे अभी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है। मैं अभी सिर्फ गुरुमा का सच पता लगाने में ध्यान देती हूँ। भैया आप प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए। अब मैं आपकी पतंग और चक्री ले लूं? ये लो, और इसे ना छोड़ो इसे। नहीं। क्या कर रहे हो? छोड़ो। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। नाहर जी का फोन? नहीं, मैं भी नाहर जी का फोन नहीं उठा सकती। अगर मैंने नाहर जी का फोन उठाया तो मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ेगा। ये नाहर जी बार-बार क्यों फोन कर रहे हैं? कहीं वो मुझे ढूंढते हुए जुई के पास ना चले जाए। मुझे नाहर जी से बात करनी होगी। भैया आप प्लीज थोड़ा साइड में रोक दोगे? प्लीज बस 2 मिनट के लिए आप थोड़ा साइड में रोक दीजिए। भैया आप प्लीज यहीं पर थोड़ा साइड में रोक दो, मुझे बस बात करना है, बस 2 मिनट में आई। हेलो नाहर जी। थैंक यू फोन उठाने के लिए। एंड सॉरी डिस्टर्ब किया तुमको, इतने इंपॉर्टेंट काम के बीच डिस्टर्ब किया मैं, लेकिन बहुत जरूरी काम है, वरना मैं फोन नहीं करता। मेरी वो ब्लू फाइल नहीं मिल रही है, सैंपल फाइल कहाँ रखी है? नाहर जी आप रूम में देखिए, वो लेफ्ट साइड वाले कैबिनेट के राइट साइड वाले ड्रॉ में रखी हुई है। रूही तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रही हो तुम? नाहर जी वो लेफ्ट साइड वाले कैबिनेट के राइट साइड। भैया बस 2 मिनट दे दो, बस 2 मिनट, मैं आ रही हूँ। अब नाहर जी आप देखिए ना, वहीं पर होगी। रूही तुम कहाँ हो? ये ट्रैफिक की आवाज कहाँ से आ रही है? तुम तो गार्डन में थी ना। रूही कहाँ हो तुम? रूही ने फोन क्यों काटा? अगर वो बाहर गई तो फिर गार्डन में कौन है? तुम यहाँ? रोहित तुम तो गार्डन में थी ना। जोई मेरी बात ध्यान से सुन, तू जल्दी से मेरे कमरे में जा। मेरे कमरे में जाकर वो लेफ्ट साइड वाला कैबिनेट होगा, उसके राइट साइड वाले ड्रॉ में नाहर जी की ब्लू कलर की फाइल रखी हुई है। तो प्लीज उनको दे दे। उनको मुझ पर शक हो गया है। इससे पहले कि उनका शक यकीन में बदल जाए तो प्लीज उनको वो फाइल जाकर दे दे, ठीक है? यार तुम मरवाएगी मुझे, और कुछ नहीं बस। जोई प्लीज तू अभी जल्दी से जा।
इनमें से कौन सी फाइल है? रूही, मेरी सैंपल फाइल ये वाली नहीं, दूसरी वाली, ब्लू वाली। ये फाइल तो रूही को अच्छे से पता है, फिर रूही इतनी उलझी सी, इतनी परेशान क्यों लग रही है? रूही एक सेकंड। रूही तुम ठीक तो हो ना? नाज, आपको मेरी कितनी चिंता। हाय हाय, ये रूही को क्या हो गया? तो ऐसे तो बात नहीं करती थी। हाय, जी बोलिए, कौन सा वाला मेकअप करवा दूं आपको? एकदम गोरा वाला करवा दूं? बहुत जरूरत है आपको, एकदम हीरोइन बनवा दूंगी आपको। ये देखिए। नहीं नहीं, मुझे कोई मेकओवर नहीं करवाना है। मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। क्या आप इस औरत को जानती हैं? ये तो कोई महंत लगती हैं। मैं क्यों जानूंगी इन्हें? देखिए, आपको अगर कुछ नहीं करवाना है तो आप जाइए, मैं बिजी हूँ। इनका व्यवहार बता रहा है ये कुछ तो जानती है, पर कैसे पूछूं? मैं हेल्प कर देती हूँ। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आपको कुछ करवाना है? हाँ, आइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पनौती बनकर घर में पसर गई हूँ। मेरे घर की तो किस्मत ही फूट गई। अब मनहूसियत आई है तो उसका इलाज भी तो करना पड़ेगा ना। ये लो, इन कंडों पर तुम्हें सेब की खीर बनानी है। सेब की खीर? मुझे तो ढंग से सेब काटने नहीं आते। रूही, सोच क्या रही हो? खीर बनाना शुरू करो। हे भगवान, घूंघट की वजह से क्या तुम्हें ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि चाकू उल्टा पकड़ के सेब काट रही हो? रखो नीचे। ये इसे ऐसे पकड़ के काटो, काटो। रूही, तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो रसोई की कामों में इतनी माहिर हो कि आंख बंद करके भी रसोई संभाल सकती हो। फिर आज क्या हो गया? कहीं जानबूझकर तो नहीं कर रही हो ना? ठीक है रूही, हम बाहर जा रहे हैं, तुम थोड़ा घूंघट उठाकर खीर बना लेना, लेकिन ध्यान रखना घूंघट थोड़ा ही उठाना, पूरा नहीं। किसी को भी तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है? माँ जी चलिए। गॉड, कहाँ फंस गई? ये सेब कैसे काटते हैं? ये कहाँ है? पर
समर ने मुझे बिना घूंघट के तो नहीं देख लिया? ये तो गुरुमा जैसी लग रही है। पहले तू मुझे ये बता कि तूने गुरुमा को कहाँ देखा था? विजय चौक पे स्वीटी दीदी का जो पार्लर है ना, वहां पे मैंने उसे देखा था। पहले वो गीता थी, फिर वो सीता बनी, और अब वो फिर से गीता है। अब बेटा आपके पास कोई पेंसिल या स्केच पेन होगा क्या? हाँ है ना, ये लो दीदी। बेटा मैं आपको अभी देती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, आप इसे रख लीजिए। थैंक यू। जोस, गुरुमा का असली चेहरा ये है, पर वो मेरे घर में गुरुमा बनने का नाटक क्यों कर रही है? वो मेरे परिवार वालों को बेवकूफ क्यों बना रही है? जो भी हो, अब तो मैं इस औरत का पर्दाफाश करके रहूंगी, वो भी उसी के तरीके से। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। भाभी कुछ हेल्प चाहिए आपको? भाभी देखिए, मैं जानता हूँ आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, आपका ये देवर हमेशा आपके साथ में है। भाभी आपने जूही का परफ्यूम लगाया ना? इसको बड़ा मेरे परफ्यूम की स्मेल याद है। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वो जूही इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाती है ना कि उसकी स्मेल मेरे नाक में लगती है, और इसीलिए मुझे उसके परफ्यूम की स्मेल याद है। भाभी आप मेरा एक काम कर देंगी, आप जूही को कल के लिए सॉरी बोल देना। मैं चाहते हुए भी उसको सच नहीं बता पाया। थैंक यू भाभी। जूही? ये रूही के कमरे में जूही यहाँ क्या कर रही है? और अगर जूही यहाँ है तो रूही कहाँ है तो ये पूरे घर में कहीं नहीं, पक्का चकमा देके भागी है कहीं। इसका भांडा तो अभी सबके सामने फोड़ती हूँ मैं। रूही, भोग बन गया? लाओ दिखाओ। ये क्या है? रूही तुम्हें हो क्या गया है? पहले सेब नहीं काट पा रही थी और अब ये खीर जला दी। जरूर ये काले जादू का असर है, इसीलिए ये खीर भी काली हो गई। ले जाओ इसे, कौन खाएगा ये खीर? रूही, तुमने अपना घूंघट हटा दिया? रूही, क्या किया तुमने? घूंघट क्यों हटाया? आलत निरंजन।
खाटू जी माफ कीजिएगा, अपने ही परिवार को धोखा दे रही हूँ, लेकिन इस पाखंडी गुरु माँ का सच सामने लाने के लिए मुझे ये नाटक करना ही होगा। थैंक गॉड रूही आ गई। बाबा आप कौन है और आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं? हम हैं ज्ञानी बाबा, उन चीजों का ज्ञान रखने वाले जिन्हें ये सृष्टि न देख सकती है न समझ सकती है। इस घर के सामने से गुजरते हुए इस घर पर काला साया मंडराते हुए देखा हमने। हम तभी समझ गए जरूर यहाँ कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है और उसी खतरे से आप सबको बचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। अलख निरंजन।